तो कैसे हो जेजे के फैंस? तो देखो अभी जस्ट कुछ मिनटों पहले चैप्टर नंबर 255 का स्पॉइलर आउट हो चुका है और मैं तुम्हें बताऊं इस चैप्टर में तुम्हारा मेन कैरेक्टर वापस आ चुका है। लेकिन सिर्फ मेन कैरेक्टर वापस नहीं आया, हमें पता चला यहाँ पर सुकना का बहुत बड़ा सीक्रेट जिसको जानने के लिए लोग तरस रहे थे और वो सीक्रेट इस चैप्टर में रिवील हो चुका है। वो सीक्रेट है क्या, वो जानने के लिए तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपना वीडियो। तो जैसा कि तुम्हें पता है पिछले चैप्टर में सुकना सामा ने कुसाकाबे की मार ली थी और कुसाकाबे के पिटने के बाद हर बार की तरह कोई नया कैरेक्टर आता है और सुकना को चैलेंज करता है। और इस बार वो नया कैरेक्टर कौन होता है? ये होता है मिगेल, जो कि आगे सुकना को बोलता है देख मैं तेरी बजा दूंगा। वैसे ये तो सब बोलते हैं लेकिन बजा कोई नहीं पाया। वेल चैप्टर नंबर 255 की स्टार्टिंग होती है मिगेल से। यहाँ पर हम देखते हैं मिगेल के साथ आया होता है लारू। हम मुझे पता है इसका नाम गलत है लेकिन अगर मैंने सही से इसका नाम बोला तो मुझे गालियां पड़ने वाली है, इसलिए देखो मैं यही बोलूंगा लारू। और अगर तुम्हें पता नहीं है ये दोनों है गेत्तो की ओल्ड गैंग के मेंबर। और यहाँ पर हम देखते हैं लारू ने अपने कर्स टेक्निक की वजह से कुसाकाबे को बचा लिया है। मतलब सुकना के चंगुल से वापस छीन लिया है। और फिर हमें दिखाया था छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पर हम देखते हैं यूटा डिस्कस कर रहा होता है मिगेल और लॉरो से। और यहाँ पर यूटा इन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि भाई देखो तुम सुकना से लड़ो, लेकिन ये दोनों बोलते हैं भाई भला मैं उस मॉन्स्टर से क्यों लड़ूं, वो हैवान गोचो को हरा सकता है इसलिए देखो मैं उनसे नहीं लड़ने वाला। और यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो बंदा है लारू यूटा की बात को समझ जाता है और इसलिए लारू मिगेल को कन्विंस करते हुए बोलता है भाई देख हम उस हैवान को हराने में इनकी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर लारू फिर से बोलता है देख मिगेल किसी और बड़े कर्स स्पिरिट से लड़ने से अच्छा तो इस सुकना से लड़, क्योंकि अगर तू इससे नहीं लड़ा तो ये हैवान पूरे कंट्री को तबाह कर देगा। लेकिन यहाँ पर मिगेल फिर से इनकी बात को डिक्लायर कर देता है और बोलता है भला तुम जापानीज लोग ऐसा क्यों सोचते कि हम काले लोग कुछ भी सह सकते हैं? भाई कैसा नहीं सोच सकता, तुम काले लोग इतने लंबे चौड़े होते हो। और फिर मिगेल बोलता है यूटा देख यहाँ पर गोजो को आना चाहिए था और मेरे सामने सर झुकाकर मुझसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी। अबे वो काले खंबे वो गोजो है द ऑनर्ड वन, वो तेरे सामने सर झुकाएगा तत। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिगेल और लारू प्राइवेट बात करते हैं और यहाँ पर ये लोग क्या बात करते हैं तुम पॉज करके रीड कर सकते हो। एंड बात कंप्लीट करने के बाद ये दोनों फाइनली मान जाते हैं। और फिर यहाँ पर लारू बोलता है तो देखो ठीक है गेत्तो की आत्मा को शांति देने के लिए हम साथ में लड़ेंगे। और यहाँ पर लॉरा की बात सुनकर मिगेल बोलता है आत्मा को शांति देने के लिए? अबे वो नरक में गया होगा भाई, वो मर चुका है, क्यों रोस्ट कर रहे हो उसको? और फिर यहाँ पर मिगेल बोलता है देखो मेरी एक कंडीशन है, मैं सुकना से तभी लड़ूंगा जब गोजो और यूटा हार चुके होंगे और जब सुकना अपना डोमन यूज नहीं करेगा। तो अब आते हैं फाइट सीन पे वापस। यहाँ पर हम देखते हैं लारू और मिगेल कुछ नोटिस करते हैं। वो देखते हैं सुकना अपना डोमन यूज नहीं कर सकता और सुकना का जो हर्ट है जहाँ पर चोट लगी है वो और हील नहीं हो सकता। तो फाइट स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं लारू अपने कर्स टेक्निक की वजह से सुकना को पकड़ता है, दीवार में मार देता है, लेकिन पिटते पिटते सुकना की तरफ स्लैश भेजता है। लेकिन देखो ये जो काला खंबा है मिगेल उसे डॉज कर देता है। और फिर यहाँ पर नरेटर लारू के कर्स टेक्निक एक्सप्लेन करता है और इसके कर्स टेक्निक का नाम है हॉट कैच, जिसकी वजह से किसी भी चीज को अपने इमेजिनरी हैंड से कैच कर सकता है। लेकिन इस अटैक का 10% डैमेज खुद को भी होता है। और यहाँ पर सुकना को लगता है लारू का कर्स टेक्निक इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिगेल का कर्स टेक्निक जिसका नाम है हारुकी लाना वो सुकना को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और मिगेल के कर्स टेक्निक की वजह से वो अपने फिजिकल अटैक को काफी बढ़ा सकता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं ऑनर वन गोजो का छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पर गोजो यूटा को समझाता है मिगेल की कर्स टेक्निक। गोजो बोलता है मिगेल की कर्स टेक्निक काफी यूजफुल है लेकिन वो उतना खतरनाक भी नहीं है। और गोजो बोलता है मिगेल की फिजिकल एबिलिटी काफी कमाल की है, क्योंकि देखो 99% सोर्सरर जापानीज है और वो अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कर्स टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि मिगेल ब्लैक है इसलिए उसके पास स्पेशल एबिलिटी है। और यहाँ पर गोजो की बात सुनकर मिगेल बोलता है नहीं मैं काला हूँ इसलिए स्पेशल नहीं हूँ, आई एम स्पेशल बिकॉज इट्स मी। वाह क्या लाइन बोली है। और फिर हम वापिस आते हैं बैटल पे जहाँ पर हम देखते हैं मिगेल ने सुकना को पकड़ लिया और उस पर बहुत खतरनाक पंच मार दिया है। लेकिन एकदम से हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है चोजो की, जो कि सुकना के पीछे से आता है और सुकना के ऊपर एक सुपरनोवा मार देता है। लेकिन देखो यहाँ पर चोजो काफी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी ने बैटल ज्वाइन कर लिया है और उसने बैटल में आते ही सुकना पर 1-2 स्लैम मार भी दिया है। और यहाँ पर भी नरेटर बताता है सुकना का सबसे बड़ा सीक्रेट। नरेटर बोलता है सुकना को वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज करने के लिए एक हैंड साइन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है इनमेटेन। और ये हैंड साइन सुकना तभी यूज करता है जब वो अपने मेलेवेंट साइन का यूज करता है। लेकिन क्योंकि गोजो से बैटल के टाइम सुकना का एक हाथ कट गया था, उस टाइम सुकना ने बिना हैंड साइन के गोजो पे वर्ल्ड स्लैश भेजा था। लेकिन अभी करंट में सुकना अपने ओजी फॉर्म में है, इसका मतलब उसके पास मल्टीपल हैंड है। लेकिन तुम्हें याद होगा जब सुकना माकी से बैटल कर रहा था तब माकी ने सुकना का एक और राइट हैंड काट दिया था और इसी का फायदा उठाते हुए यूजी को देखते हैं। और यहाँ पर यूजी सोचता है सुकना भी हैंड साइन का यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही राइट हैंड बचे हुए हैं और ना ही सुकना रिवर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। और इसका मतलब यही वो टाइम है जब हम जीत सकते हैं।
ऐसा यूजी सोच रहा था मेन कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर यूजी की छोटी सी आस पे सुकना पानी फेर देता है, क्योंकि हम देखते हैं सुकना ने लारू पर अटैक कर दिया ब्लैक फ्लैश से। और फिर नेटर बताता है जब गोजो ने सेकंड टाइम ब्लैक फ्लैश का यूज किया था तब उसने अपने रिवर्स के टेक्निक को रीगेन कर लिया था। इसका मतलब द किंग ऑफ कर्सेस नाउ गेन। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 255 का एंड होता है। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।